गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक्चुअली मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैं एक दो वीडियोस डाले हैं मैंने, लेकिन अभी मैंने एक नया सोचा है थोड़ा सा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सीटेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा अगर मैं अपनी तरफ से, मैंने सीटेट की पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर किया है। एक्चुअली कोरोना से पहले क्लियर किया था मैंने, और उसके बाद कोरोना आ गया, तो फिर आगे की कुछ प्लानिंग नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा चलिए, मैंने क्लियर किया है तो क्यों ना मैं खुद अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करूं और लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे उस बारे में, तो सोचा चलो आपसे शेयर करती हूं। अगर किसी की हेल्प होती है इसमें तो क्या है, आप लोगों को अगर समझ आए और अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि अगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट कुछ, तो क्या चेंजेस मुझे करने हैं, क्या मुझे और डिटेल में कुछ निकालना है नोट्स, या ये इसमें कोई चेंजेस करने हैं, कुछ अलग लगा लाना है, तो आप मुझे बताइएगा कैसे मैं बनाऊँ इसको। कुछ और ऐड करना है तो वो आप बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है डेवलपमेंट का। आई होप आप सभी मेरी सीरीज़ को पसंद करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट। अच्छा, हम साइकोलॉजी में जब जाते हैं तो डेवलपमेंट एक टॉपिक है हमारा जिस पर हम पढ़ते हैं। डेवलपमेंट से वैसे भी हमें जो हमें ये टर्म है, जो इससे हमें समझ में आता है, डेवलपमेंट मीन्स होता है कि चेंजेस, ठीक है। और ये जो टर्म है उसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट क्या होता है कि विकास जो चलता रहता है हमेशा, ये रुकता नहीं है। ये हमारे कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होता है और डेथ तक चलता है। कॉन्सेप्शन मतलब जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तब से स्टार्ट होता है और वो हमारी डेथ तक चलता है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इसमें कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ज़िंदगी भर चलता है, कंटिन्यूस है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे क्या ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स। बट क्या है कि जितनी लिविंग बींग्स हैं उन सभी में डेवलपमेंट तो सभी में होता है भाई, जो भी जीवित है ना। लेकिन हम क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्या है कि वो क्वांटिटेटिव भी होता है। देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से समझ में आपको आ रहा है। क्वालिटेटिव मतलब एक ऐसा ग्रोथ होता है, मतलब चेंज होता है जो कि मतलब क्वालिटी वाइज होता है। और क्वांटिटेटिव जो होता है वो हम क्या है, क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं उसको। हम उसको मतलब क्या है कि वो दिख जाता है, मेज़र किया जा सकता है उसको, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक 6 महीने का जो बच्चा है वो बैठना चालू करता है, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव है। और 6 महीने के बच्चे की जो हाइट है, 6 मंथ के बेबी की जो हाइट है, वो क्या है आपका क्वांटिटेटिव। मतलब आप उसको मेज़र कर सकते हैं, आप नाप सकते हैं उसको, आप बता सकते हैं कि देखिए ये इतना क्वांटिटी में इसकी चेंज आया है। जब किसी चीज़ को तौला या नापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, तो हम उसको बोलते हैं क्वांटिटी में चेंज होना या उसको मेज़र करना। क्वालिटी मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी में डिफरेंस होना, ठीक है। तो डेट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है आपकी जो डेवलपमेंट है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, अब ग्रोथ जो होती है, अब यहीं पे एक टर्म आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर नहीं आ सकती पूरी तरीके से, क्योंकि क्या ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है। मतलब उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको आप मेज़र भी कर सकते हैं। कई बार वो ऐसा होता है कि आपको है ना, मतलब दिखाई भी दे जाती है, ठीक है। और ग्रोथ जो होती है वो मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी जो हमारी आती है उसके साथ क्या है, स्टॉप हो जाती है। जो ग्रोथ है आपकी स्टॉप्स विथ मैच्योरिटी, ठीक है। अब आपने जैसे आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट है, तो आपको क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्या टर्म्स आते हैं, बहुत एक छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, उन पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया ये इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है, जैसे कॉन्सेप्शन से डेथ तक चलता है वो हमारा,
है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी स्टेजेस है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है वो 4 होती हैं, जैसे कि प्रीनेटल और फर्स्ट स्टेजेस की चाइल्ड डेवलपमेंट उसमें 4 होती हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है उसमें 6 स्टेजेस होती हैं। तो जो पहली स्टेज है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की, हम है ना वो पढ़ेंगे। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इतना नहीं पढ़ते, वो सेम ही रहती है, बस इसमें 2 ऐड हो जाती हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। ओके, तो इसमें है ना 4 स्टेजेस होती हैं हमारी। जो पहली है प्रीनेटल, दूसरी है इन्फेंसी, थर्ड है आपकी चाइल्डहुड और फोर्थ है आपकी एडोलेसेंस। अच्छा, आप साथ में लिखते जाइए, क्योंकि कुछ पॉइंट हो सकता है कि मैंने इसमें लिखे हैं और मैं आपको बोल भी रही हूँ, तो हो सकता है एक्स्ट्रा कोई पॉइंट आपको मिल जाए जो मैंने इसमें नहीं लिखा और मैं बता रही हूँ और आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, आपको समझाया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या डिफरेंस है, तो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था। आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला है प्रीनेटल। प्रीनेटल जो है आपका वो कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होता है आपके बर्थ तक। अब कई बार उसमें ना पूछ रहे थे एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताइए, तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड में आप लिख सकते हैं 9 months 10 days या 40 वीक्स लेकर बताएंगे, या 280 days। वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें आपको दे सकते हैं 4 ऑप्शन, मतलब दे सकते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट जो है वो देखना होगा, टिक करना होगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली सी टेट में क्या है कि वो टर्म से, सी टेट क्या मोस्टली सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्या होता है कि वो आपसे ना कोई भी एक टर्म लेते हैं और उसको घुमा के उस पर आपके ऊपर क्वेश्चंस बना देते हैं, तो आपको बहुत थॉरोली स्टडी करना होता है। चलिए अभी आगे हम पढ़ते हैं, उसके बाद है इन्फेंसी। जो इन्फेंसी है वो आपकी क्या है, बर्थ से 2 year तक की है। आपने कई बारी, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बारी आपने वेबसाइट वगैरह पर देखा हो तो उसमें लिखा हो कि किसके लिए आपको ना सर्च करना है। जैसे आप सब टाइम आप कपड़े सर्च कर रहे होते हैं तो उस पर लिखा भी होता है इन्फेंट, तो उसमें लिखा होता है। तो इन्फेंट मतलब बर्थ टू 2 year के बच्चे होते हैं, वो आते हैं, है ना। उसके बाद लिखिए चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है आपकी 2 to 12 year, एंड द लास्ट वन इज एडोलेसेंस। अब इसी में जो आपका ह्यूमन स्टेज डेवलपमेंट है आपकी, उसमें 2 स्टेज और ऐड हो जाती हैं, वो हैं एडल्टहुड और ओल्ड एज। तो जो आपकी एडल्टहुड है वो 18 to 60 years तक चलती है, और ओल्ड एज आपकी 62 till डेथ चलती है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो चेंजेस होते हैं कहाँ से, कंसीव से लेके एंड ऑफ एडोलेसेंस तक, उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर उसकी ही ज़्यादा बात करेंगे, और मोस्टली उसी में से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो प्री नेटल से स्टार्ट होता है और एडोलेसेंस तक चलता है, जो कि 18 year तक है। ठीक है, तो कॉन्सेप्शन से आपका स्टार्ट होगा, एडोलेसेंस तक मतलब आपका जो है 18 year तक चलेगा। तो हम फर्स्टली है ना प्री नेटल स्टेज को थोड़ा सा है ना डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप ज़रा देखिएगा, फर्स्ट है आपकी प्री नेटल स्टेज, जो कि स्टार्ट होती है आपकी कॉन्सीव टू बर्थ। तो फर्स्ट है, इसमें भी स्टेजेस हैं। अच्छा, पहला स्टेज आपकी जर्मिनल स्टेज है, जो कि 2 हफ्ते की होती है, 2 weeks की। इसके बाद 2 weeks के बाद आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, 3 to 8 week की। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद आपकी आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये अच्छा मैंने आपको बता दिया 3 week to 8 week। उसके बाद लास्ट वन है जो उसकी फीटल स्टेज है, वो 9 week to बर्थ आती है। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस हैं आपकी। फर्स्ट है आपकी जर्मिनल, दूसरी एम्ब्रियोनिक एंड लास्ट वन इज फीटल। इसके बाद मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती हैं, फिर भी है ना मैंने आपको बता दिया डिटेल में। इस वाली स्टेज से इतना क्वेश्चंस नहीं आता है, अगर कोई आएगा भी तो जनरली यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी क्या वीक रहती है, बस इतना आएगा। ठीक है, उसका सेकंड है इन्फेंसी। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी है ये स्टेज, के बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी स्टार्ट होती है बर्थ से लेके 2 year तक। इस स्टेज में जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो बहुत फास्ट होती है। बर्थ के टाइम पे उसकी हाइट होती है 20 inches, नियर अबाउट 50 centimeter। वेट बच्चे का आपको पता ही है भाई 2.5 kg से 4 kg। हाँ, अब के ऐसा मत करिए, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि है ना मतलब 2.5 kg से कम भी होते हैं। ठीक है, तो वो है ना मतलब क्या है कि एक जो एक्जैक्ट मतलब एक आइडिया दिया जाता है, अनुमान दिया जाता है हेल्दी बेबी का, वो 2.5 kg से 4 kg के अराउंड दिया जाता है। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चा है
वो सेंसेस के थ्रू लर्न करना चालू करता है, इसलिए कहते हैं कि उसके सेंसेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 5 मंथ्स में वो सिटिंग स्टार्ट करता है सपोर्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को होल्ड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। 9th मंथ में वो सपोर्ट के साथ खड़ा होना चालू करता है, ऑब्जेक्ट को होल्ड करना चालू करता है इंडेक्स फिंगर और थंब से, या और इसको हम टॉय स्टेज भी कहते हैं। अच्छा ध्यान देना, मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्टेज में है ना वो होल्ड करना स्टार्ट कर देता है इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से। अब आपको पूछ लेंगे, है ना, तो ये आपको याद रहना है, दिमाग में ये रखना है इस पॉइंट को कि इस स्टेज में, अपनी इन्फेंसी स्टेज में है ना जो है कि बच्चा है ना इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से जो है ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। 9 मंथ में वो सपोर्ट से खड़ा होना चालू करता है। तो ये आपको रखना है टर्म्स को याद। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि बस ऐसे ही बता रही हूँ कि हाँ स्टेज में ये होता है, क्योंकि ये टर्म से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। और इसको टॉय स्टेज भी बोलते हैं। अच्छा अभी आप जब चाइल्डहुड में आएंगे ना तब आपको एक स्टेज और आएगी, वो भी टॉय स्टेज है, लेकिन इसमें कहिए टॉय स्टेज ऑनली। जो चाइल्डहुड है वो आपकी टॉय और प्ले स्टेज है, मतलब टॉय भी है और प्ले भी है, मतलब खेलना खिलौनों से। अभी इस स्टेज में इतना बच्चा नहीं खेलता है। अब आपकी चाइल्डहुड स्टेज आती है सेकंड, जो कि 2 ईयर से 12 ईयर तक होती है। इसमें ग्रोथ इतनी रैपिड नहीं होती जितनी कि आपकी इन्फेंसी में होती है, ठीक है। अब इसमें भी क्या चाइल्डहुड स्टेज को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जो कि है ना हरलॉक ने किया है। इसमें एक आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है या प्री चाइल्डहुड स्टेज भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी है आपकी पोस्ट और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। पहले हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी इसको 2 भाग में डिवाइड किया था। तो उसकी पहली स्टेज है 2 to 6 ईयर। इस स्टेज को आप प्ले स्कूल, प्री स्कूल, प्री गैंग, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। आपने देखा होगा 2 साल के बाद बच्चा है ना बोलने की कोशिश करने लगता है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, नोट करते जाइए। कई पॉइंट्स मैंने इसमें नहीं लिख पाए हैं, मैं लेकिन बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट है प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। अभी जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बच्चा है, बच्चे की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से डेवलप होती है। सबसे पहले वो है ना आपको क्या है, संज्ञा बोलता है, नाउन बोलता है, उसके बाद वर्ब बोलता है। मतलब पहले वो नाम बोलता है। आपने कभी भी देखा है कि खा रहा हूँ, ये वो ऐसे बोलेगा नहीं, वो नाम लेता है, माँ पापा, उसके बाद वो क्रिया वाली चीज़ों को बोलना चालू करता है। तो जो लैंग्वेज है वो नाउन से वर्ब की तरफ डेवलप होती है बच्चे की। चलिए आगे ये है आपका कि इसमें इनफॉर्मल मेथड ऑफ लर्निंग होती है, मतलब कोई स्कूल तो जाता नहीं है, वो घर पर ही होती है। मदर उसकी फर्स्ट टीचर होती है, ठीक है। और मतलब जाता है लेकिन वो प्ले स्कूल वाली इनफॉर्मल मेथड में पढ़ाते हैं। आपने भी देखा होगा स्कूल में कोई ऐसा तो नहीं प्रॉपरली आपको ऐसे ही बैठ के पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो इनफॉर्मल मेथड होता है। जो मेन उसकी स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है ना, तो वो स्टेज भी आपकी 6 ईयर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने पॉइंट, और बहुत क्यूरियस होता है बच्चा इस टाइम पे, ठीक है, वो बहुत क्वेश्चनिंग भी करता है। इनफॉर्मल मेथड होते हैं लर्निंग के, मदर फर्स्ट टीचर होती है, और ये टॉय और प्ले स्टेज भी है। उसके बाद आपकी है पोस्ट और लेटर चाइल्डहुड स्टेज, उसको हम सीडियो मैच्योरिटी स्टेज भी बोलते हैं। मतलब कि हकीकत में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन मैच्योरिटी जैसा फील करने लगते हैं बच्चे काफ़ी कि हम बड़े हो गए हैं। इस एज को हम स्कूल, हाँ ये आपकी एक चीज़ और, ये 6 to 12 ईयर होती है, ठीक है। ये जो एज है आपकी वो 6 to है ना 12 ईयर होती है, ये देखिए, है ना, इसको सीडियो मैच्योरिटी भी बोलते हैं। ये आपकी स्कूल एज है, गैंग एज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है प्रॉपरली। एक इसकी गैंग एज, मतलब ऐसी गैंग नहीं गुंडे वाले, लेकिन वो मतलब एक ग्रुपिंग सी बनाने लगता है, अपने फ्रेंड्स बनाने लगता है। इस एज में बच्चा अपने आप को गुड बॉय और बैड गर्ल, मतलब गुड बॉय या और गुड गर्ल के रूप में साबित करता है। वो हमेशा ही साबित करने के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं गंदा नहीं हूँ, बहुत अच्छे से बिहेव करना चालू करेगा, अपने आप को गुड दिखाना चाहेगा। ट्रबलसम एज होती है ये, क्योंकि वो समझी इसलिए होती है क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि जैसे कई बार ऐसे होते हैं ना, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो ऐसा होता है, तो वो मान नहीं पाता उस चीज़ को। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप होती है, अनुमान किसी चीज़ के इस तरीके से लगाना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है। उसको मतलब लॉजिक चाहिए, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है वो। आप देखा होगा बच्चा, कोई 6-7 ईयर का बच्चा आपके आसपास हो, कभी देखिए वो उस चीज़ में लॉजिक जानना चाहता है कि ऐसा क्यों, ना कि ऐसा कि वो कहे कि नहीं ऐसा होता है मान लो, ये नहीं होता है ना।
9 to 12 ईयर की जो एज होती है उसमें जो होती है कंसोलिडेशन पीरियड होता है। ये जो एज है आपकी अभी जो मैंने आपको बताई है उसमें जो क्या होता है कि कंसोलिडेशन पीरियड होता है वो बच्चे का, मतलब सच कुछ खास नहीं होता है, परिपाक काल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब हम कहाँ हैं, यहाँ पे। ओके, 9 to 12 जो है कंसोलिडेशन पीरियड होता है, फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें, और टीचर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर उसका रोल हो जाता है, ठीक है। ओके, और हाँ मैंने आप उसके बाद है आपका 4th जो है एडोलेसेंस, 12 to 18 ईयर। ये जो होती है वो टीनेज एज होती है ना। 12 तो हम बोलते 13, 14, 15 लग गया है तो ये अपना क्या टीनेज आ गई है आपकी, ठीक है। तो ये जो टर्म है टीनेज वो है ना, एक यूरोप साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने यूज़ किया था। इस स्टेज में ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है आपकी, ठीक है। स्ट्रेस और स्टॉर्म स्टेज भी है, क्यों? क्योंकि इस एज में ना एकदम मतलब इस तो तूफानों जैसा सोच होती है अपनी, ये तुरंत मतलब आंधी तूफान सा कोई भी कुछ भी कह देता है तो हमको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। हार्मोन्स जो होते हैं ना हमारे बहुत चेंज हो रहे होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हमारे अंदर चल रही होती हैं। इस एज में जो क्या होता है कि बच्चे ना अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हीरो वर्शिप होती है, कोई एक उनका रोल मॉडल बन जाता है कि देखिए हम आपने सुना भी होगा, अच्छा कि है ना मुझे ये एक्टर ज़्यादा पसंद है या मुझे ये नेता पसंद है, ऐसा होता है, या ये मतलब प्लेयर पसंद है, तो वो हीरो वर्शिप हो जाती है उनकी। इस एज में सडन डेवलपमेंट भी होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज भी होती है। प्यूबर्टी स्टेज से यहाँ पे मतलब है कि तब वो मतलब काल जिसमें जो एडोलेसेंस होता है, मतलब एक बच्चा जो होता है जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है एंड वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, आगे मतलब बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इस एज में आपका दूसरा होता है हार्मोन चेंजेस, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज में एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई होता है। मेंबर भी होते हैं, हम ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, हमें बहुत कुछ करना होता है क्योंकि हम चाहते हैं हम ये भी कर लें वो भी कर लें। फिजिकल इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी काफ़ी आते हैं, दाढ़ी वगैरह आने लगती है बच्चों की, लड़कियों में भी काफ़ी चेंजेस आ जाती है, प्यूबर्टी वगैरह की ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, कभी हमें गुस्सा आ रहा है, कभी हम अच्छे हैं, कभी किसी चीज़, ठीक है। ये ट्रांजिशनल पीरियड है, ओके। तो मोस्टली मैंने आपको जो टर्म्स बताए हैं इन टर्म्स को बहुत अच्छे से लिख लेना। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कौन सी है, ठीक है, एनर्जी का लेवल कब हाई रहता है, सपोज ये पूछ लेंगे, किस एज स्टेज में बच्चा एक्टिव मेंबर होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेनले हॉल ने एक बुक दी थी जिसका नाम था सडन एंड सीक्वेंस डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अर्ली जो एडोलेसेंस है उसको भी 2 स्टेज में है ना डिवाइड किया गया है, एक तो 12 to 15 और 15 to 18 ईयर। अभी मैंने थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया है, आप देखिए, ये देखिए, मैं एक बार और आपको पूरा स्टार्टिंग से कवर करके दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स बनाना चाहें तो इसमें से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्री नेटल और इन्फेंसी, चाइल्ड और एडोलेसेंस जो स्टेज है, इनमें जो इनकी जो टाइम पीरियड है ना वो सेम ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसलिए मैंने इस तरफ नहीं लिखा था, लेकिन नोट कर लीजिएगा। बाकी एडल्टहुड और ओल्ड एज का मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। और जो भी कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको लगा है जो मैंने बताया इसमें नोट नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी टर्म्स मुझे याद थे तो मैंने उस टाइम पे नहीं लिखे थे। और अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है इन नोट्स से, आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियोस ऐसे बनाऊं, आपको हेल्प मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे बनाऊं और मुझे लगे कि हाँ कि मुझे बनाना चाहिए, किसी की हेल्प हो रही है। एक्चुअली क्या है, आप ये जो करेंगे मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और
आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी और अच्छा कोशिश करूँगी। कोशिश तो मैं अभी भी कर रही हूँ कि आपको अच्छा मिले, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है किसी चीज़ से तो हम और आगे करते हैं। और आप मुझे बताइए आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद जब ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी इसमें है डेवलपमेंट में थोड़ा सा, तो मैं आपके साथ है ना क्वेश्चंस भी है ना डिस्कस करूँगी। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।